हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 का सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा सेशन 3 है। और जितने भी फ्रेंड्स सेट 1 से लेकर 2 को अटेंड नहीं किए हैं, कृपया पूर्वक एक बार अवश्य देखें। और आज हम सेट नंबर 3 को अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। प्रश्न संख्या 5 है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1989। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ग्रुप AB+। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? 1906। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? मलावी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहेंजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ग्रीन गुड डीड्स। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। विनेश फोगट। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 है, जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है? रीवा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है, थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 है, पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 है, सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 है, रूर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48 है, GST किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49 है, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51 है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन डैश
का कारण बन सकता है? निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? अवध, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 59 है, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस डैश था? प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 60 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिला को समर्पित एवं पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मेउनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है? अजमेर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67 है, केंद्र सरकार द्वारा भारत छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। ATL का पूर्ण रूप क्या है? अटल टिंकरिंग लैब, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 71 है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र डैश है? CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 73 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76 है, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया है? सोमा मंडल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन फुटलूस उद्योग का एक उदाहरण है? कंप्यूटर चिप, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 84 है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? GSLV Mk3M1, ऑप्शन नंबर बी। आज का सफ़र हमारा प्रश्न संख्या 84 तक ही था। वीडियो कैसा लगा हो हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और हाँ दोस्तों, इस बार रेलवे को किसी भी हाल में फोड़ देना है का मतलब फोड़ देना है। तो मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।